श्री हरि। शिष्य अपने गुरु से मुक्ति कैसे होगी इस संदर्भ में पूछ रहा है। शिष्य बोल रहा है, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा सो कहिए। तो गुरुदेव आत्मज्ञान की मुक्ति का उपाय है। गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, हे बस तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और अत्याज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता। वैसे ही जब भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुआ इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग जाने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्रागभाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीवात्मा की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्मा और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः भ्रमक्त ज्ञान से जानने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस भ्रमत्व ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा की भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्यागात्मा और मिथ्यागात्मा का भली प्रकार विवेक करना चाहिए। अत्यंत गंदल जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी प्रकाश होने लगता है। क्योंकि जब गंदगी खत्म हो जाती है तो आत्मा में भी स्वयं प्रकाश होने लगता है। सत आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्येक आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए।
अतएव विज्ञानमय शब्द से कह जाने वाले यह विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा नित्य है। इसलिए प्राणी को हमेशा अपने को शांत भाव रहकर और आंतरिक शुद्धि करके और गुरु की कही हुई वचनों पर अपने को अग्रसर होना चाहिए। इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री हरि।